आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है विकास। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। विकास का मतलब किसी भी चीज़ का बेहतर होना, वो उसका विकास कहलाता है। इसके कुछ भाग हैं या अंग हैं कि हम कह सकते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था, एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब आर्थिक क्रिया मतलब पैसे से संबंधित क्रिया जिसका अध्ययन करते हैं वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दूसरा, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ समय में बढ़ती है। आर्थिक विकास जैसे पैसों से रिलेटेड मेरा विकास हो रहा है, जैसे मेरी सैलरी बढ़ रही है, वो मेरा आर्थिक विकास होगा। अन्य लक्ष्य भी शामिल है। विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। हम इसको एक उदाहरण के से लेकर समझते हैं। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उदाहरण है, किसी जंगल में किसी आदिवासी समूह रहता था जिस जगह पर, और वहाँ पर किसी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली और वह आदिवासी समूह वहाँ से हट गया और उस ज़मीन पर फैक्ट्री खुल गई। वहाँ उस फैक्ट्री में लोगों को रोज़गार मिला। जिन लोगों को रोज़गार मिला वो उनका विकास हुआ, और जिन लोगों की वहाँ से ज़मीन हट गई, जहाँ पर वो पहले रहते थे, उनका घर था, वहाँ पर फैक्ट्री बन गई, वो उनके लिए विनाश हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। आय और अन्य लक्ष्य। पैसे लोगों की बुनियादी ज़रूरत माना जाता है और उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा आमदनी जरूरी है। दूसरा, इसके अलावा लोगों यह सब मिलना, समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, भेदभाव नहीं, यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। राष्ट्र विकास। हम राष्ट्र विकास को पढ़ते हैं। इसे अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोगों के लिए राष्ट्र विकास में विकास अलग अलग है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण के लिए समझा था, वैसे ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार, नागरिकों की बुनियादी चीज़ें जैसे भोजन, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ना राष्ट्रीय विकास कहलाता है। खंड माना जाता है विकास को मापने के लिए। उच्च आय वाले देश विकसित कहलाते हैं और कम आय वाले अल्प विकसित। हम प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक फॉर्मूला है, वो ये रहा, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है। देख सकते हो, कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय। मतलब पूरे कुल आय बटे में जितने लोग हैं, कुल जनसंख्या को लेने से हमारी ये निकलती है प्रति व्यक्ति आय। विकास के मापदंड। अब हमारे पास कुछ विकास के मापदंड आते हैं जिससे हम विकास को नाप सकते हैं। पहला, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, बॉडी मास इंडेक्स, औसत आय, लिंग अनुपात, जन्म के समय संभावित आयु। हम अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर की लोगों की संख्या है जो पढ़ लिख सकते हैं। भारत में केरल का साक्षरता दर 96.2% है और बिहार में 63.82% है। जिस देश की साक्षरता दर सही होगी वह विकसित देश माना जाएगा। दूसरा, शिशु मृत्यु दर। हर 1000 पैदा हुए बच्चों में 1 साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु होती है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यह देश स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है। केरल में यह सबसे कम है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, ये भी कई बार सवाल आता है। इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है वजन बटे में लंबाई। हमारी BMI आती है फिर इसको निकालने से। यह मापदंड है। 18.5 से कम कुपोषण का शिकार है और 25 से अधिक मोटापे का शिकार है। लिंग अनुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 940/1000 लिंग अनुपात था। सार्वजनिक सुविधाएं, यह देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं जैसे परिवहन, स्कूल, बिजली, अस्पताल, आवास, सामुदायिक भवन आदि। यह हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम हर बड़ी सुविधा नहीं खरीद सकते। सतत विकास।
यह विकास है जो आज की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह पर्यावरण को प्रभावित किए बगैर राष्ट्र का विकास करता है। सतत विकास के इस्तेमाल करने से के लिए है पेट्रोल, कार्बन आधारित ईंधन को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना।